हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सड़कों पर ये भीड़ और हाकिमों का काफिला ये यूं ही नहीं जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से सख्ती हुई थी, पुनः वह वापस गियर में। जी हां, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम स्वयं निकले निरीक्षण में। मास्क चेकिंग अभियान में दुकानों पर कार्रवाई की। बिना मास्क लगाए दुकानदारी कर रहे हैं और ग्राहक है तो सील कर दिया गया दुकान को। ये आपकी सजा है। 2 दिनों के लिए दुकान बंद। आप समझ सकते हैं कि कोरोना का कहर किस तरह है। शुक्रवार को 23 कोरोना संक्रमित मिले दरभंगा में और इससे प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। ये दुकान सील किया गया है। बिना मास्क लगाए या तो दुकानदार थे या ग्राहक थे। जिला पदाधिकारी को दूसरी बार सड़क पर उतरना पड़ा है जब अगस्त में यह स्थिति आई थी और इस तरह से उन्होंने संकेत दिया कि अब भी नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन की स्थिति, कर्फ्यू की स्थिति आ सकती है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, ये देखिए सीधे औचक निरीक्षण और छापेमारी और मास्क की अनदेखी के बिना ये सील किया गया जा रहा है दुकान को। ये लहरियासराय में चंद कदम चलने पर स्थिति ये हुई। 2 दिनों तक सील रहेगा दुकान, फाइन अलग। बिना मास्क लगाए सैनिटाइज की व्यवस्था किए बिना जिलाधिकारी खुद समझाते हुए। तो मास्क नहीं, मास्क बिना फॉलो नहीं करना तो गलत नहीं है। अभी हम छोड़ेंगे ना, कोई भी आप 2 दिन बंद कीजिए, नहीं आपके बाद 2 दिन बंद कीजिए, तीसरा दिन खोलिएगा और आगे से क्या नाम हो आपका? जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी खुद सड़क पर उतर गए हैं। आप समझ सकते हैं कोरोना का कोहराम किस तरह है। 54 मौतें हो चुकी है दरभंगा में। 20 दरभंगा शहर के हैं। 92 सब दरभंगा के कोरोना वार्ड से निकल चुका है। 6 जून को पहली मौत हुई थी और ऐसे में चाहे वह लोकतंत्र का महापर्व हो, भले मन जाए। प्रशासन ने तो सोशल डिस्टेंस का नियम पालन किया, लेकिन राजनेताओं ने इसकी अनदेखी की। जनता उसमें डूबती चली गई। फिर लोकतंत्र का महापर्व प्रशासन ने लाख मना किया, लेकिन उसके बावजूद लोग घाट पर उमड़े और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का केस प्रतिदिन बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें मृतक की संख्या हमारे यहाँ प्रतिशत में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 54 मौतें हो चुकी है। लगातार कोरोना वार्ड से इस सप्ताह 4 मौत होने के बाद सनसनी फैल गई है। 2 दिन पहले भी दरभंगा शहर के पंडा सराय के एक व्यक्ति ने दम तोड़ा है। दरभंगा शहर के सिर्फ 20 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। 150 लोग अभी भी कोरोना वार्ड में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। फिर से गाइडलाइंस आ गया है कि जो कोरोना का जो प्रभाव चल रहा है, इसके लिए फिर से सभी लोगों को 4-5 दिनों से माइकिंग की जा रही थी कि जितने भी दुकानदार हैं सभी लोग अपने अपने दुकानों में मास्क लगा के बैठेंगे और जो भी ग्राहक आएंगे उनको भी मास्क के साथ ही अंदर एंट्री देंगे। परंतु आज जो अभियान चलाया गया जिला पदाधिकारी सबों के नेतृत्व में, उसमें लहरियासराय में बहुत सारे दुकानों में पाया गया जहाँ पर मास्क वगैरह उनके दुकानदार भी नहीं पहने हुए थे और ग्राहक लोगों के द्वारा भी मास्क नहीं पहना गया था और दुकानदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी। इस क्रम में आज हम लोग लहरियासराय में 5 दुकानों को हम लोगों ने आज 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के लिए उसको सील किया है और इसका अनुपालन हम लोग कंटिन्यू लगातार 3-4 दिनों तक चलता रहेगा। आज हम लोग 5 दुकान को हम लोगों ने सील किया है, जिसमें कोविड-19 को लेकर के मास्क इन्फोर्समेंट के लिए अभियान लगातार चल रही है। लोगों को मास्क पहनाने के लिए मास्क पहन करके बाहर निकलें जहाँ पर भी जाएं, तो उसके लिए हम लोग ने काफ़ी प्रचार किया है और सरकार के निर्देश के आलोक में कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं शादी विवाह के संबंध में और कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मास्क पहनने के इन्फोर्स करने के दिशा में कुछ दुकानें बंद कराई गई हैं और लोगों को फाइन भी लोगों से वसूली की गई है जो मास्क बिल्कुल नहीं पहने। तो लगातार अभियान जारी रहेगा। मेरा अपील लोगों से है कि मास्क पहने जरूर, ताकि कोविड से बच सकें। जो कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सतर्क रहना जरूरी है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए सभी लोग मास्क पहनना जरूरी है। सामाजिक दूरी की
बीटीएन न्यूज लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, यथासंभव अपने श्रोताओं को। और आपकी जान हमारे लिए सबसे कीमती है, आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए आप एक आंकड़ा है, अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करनी है, अपने परिवार को देखना है। और ऐसे में इस ठंड में कोरोना का यह लहर कहर बरपा दे तो आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली में कोहराम बरप रहा है, 1 दर्जन शहरों में रात का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है, कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार सचेत है और बिहार सरकार के आदेशानुसार अब जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को सड़क पर उतरना पड़ा है। 5 दुकानों को 2 दिनों के लिए सील करके एक तरह से संकेत दे दिया है इन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, थाना प्रभारियों को, कि आप सचेत हो जाए। और साथ ही सभी दुकान और दुकानदार और ग्राहकों को भी एक संदेश कि आप इस नियम का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक यही सबसे बड़ा हथियार। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। अपनी जिंदगी को बचाइए, भीड़ से बचिए। हालांकि आलोचक इस बारे में उदाहरण देते हैं कि चुनाव कराना क्या जरूरी था, तो ये संवैधानिक और ऊपरी स्तर की बात है। कोरोना का कहर कैसा होता है जरा उनसे पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है। दरभंगा के उन 54 परिवारों से जाकर के पूछिए जो सब लेकर शमशान और कब्रिस्तान में जाते हैं तो लोग नहीं मिलते। उन 150 लोगों से पूछिए जो अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना से जंग जीता नहीं है अभी हमने आपने, कोरोना से जंग जारी है। वैक्सीन आ जाएगा और वैक्सीन का टीकाकरण हो जाएगा। अभी कई महीने हैं, अभी तो 2020 भी नहीं गुजरा है। पूरे विश्व में कोरोना ने लगभग 14-15 लाख लोगों की जान ली है रिकॉर्ड में, और 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कोरोना से उनकी जान गिनती में भले नहीं गई हो, लेकिन याद कीजिए जो इतिहास बताता है स्पेनिश फ्लू का 102 वर्ष पहले का, उस समय 10 करोड़ जानें चली गई थी जब हमारा दुनिया उस तरह डेवलप नहीं था। 27 करोड़ में 5 करोड़ लोग भारत के मारे गए थे उस स्पेनिश फ्लू वायरस से। और अब 102 वर्षों बाद कोरोना का कोहराम है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी आधुनिक व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था ने जो जान है उस जाने में उसमें काफी कमी हुई है। ये हमारी चिकित्सकीय और व्यवस्थित व्यवस्था है, लेकिन हम अगर नहीं सचेते तो प्रधानमंत्री के शब्दों में यह कहा गया कि बीच समंदर से तो हम चले आए, कहीं किनारे में न डूब जाएं। और ऐसा ही हो सकता है जब हम नहीं सचेते, क्योंकि कोरोना न जात देखता है न धर्म देखता है, कोरोना न इलाका देखता है। कोरोना एक समान कहर बरपाता है, सामने जो आता है उसी पर बरप जाता है। 31 दिसंबर जाड़े का दिन था। 11 महीने पहले कोरोना ने दुनिया में कदम रखा। वुहान से इसका जन्म हुआ। 31 जनवरी भारत में भी सर्द के मौसम में यह प्रवेश हुआ और 22 मार्च को बिहार में चला आया। 27 अप्रैल को दरभंगा पहुंच गया। अप्रैल समाप्त हुआ तो संख्या 1 दर्जन, मई समाप्त हुआ तो संख्या 100, जून समाप्त हुआ तो संख्या 300, जुलाई समाप्त हुआ तो संख्या 800, अगस्त समाप्त हुआ तो संख्या 1500, सितंबर समाप्त हुआ तो संख्या 2000 के पार, अक्टूबर समाप्त हुआ तो संख्या 3000 के पार, और अभी संख्या है 3900। 4000 का आंकड़ा दरभंगा में, और 6 जून को पहली मौत हुई थी हनुमान नगर में। दरभंगा के 54 लोग अभी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये रिकॉर्डेड कोरोना का जो ग्राफ है, और कई ऐसे मौतें हुई है जिसकी गिनती कोरोना में नहीं है। कोरोना संक्रमण ठीक हो जाने के बाद भी कई जानें गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चर्चित नामों की बात करें तो अभी राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का भी निधन हुआ, तो 1 महीना पहले कोरोना उनको हुआ था, वे ठीक भी हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद भी कोरोना से ठीक होने के 1 महीना बाद उनकी जान चली गई। कई ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से भले ठीक हुए लेकिन जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनका फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना को ये मत समझिए कि कोरोना आता है और जाता है।
कोरोना जाता तो है लेकिन आपके शरीर के फेफड़े को झकझोर करके चला जाता है। ऐसे में जो बर्दाश्त कर पाए उनकी जिंदगी तो ठीक से कट जाएगी, लेकिन कई लोग का अंग ये भंग कर देता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोरोना के कहर से बचिए, कोरोना के कोहराम से बचिए। आपकी जिंदगी आपके लिए, परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत समझिए। कोरोना गया नहीं है, कोरोना से लड़ना है, लेकिन साइड से इसे जाने दीजिए तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। जंग अभी बाकी है, जंग अभी जारी है और आप और हम साथ हैं तो जंग जीतेंगे जरूर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय।
खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। और विद्यापति पर्व समारोह की बात। पर्व समारोह 2020 के अवसर पर कोरोना काल में सादगी के साथ महाकवि विद्यापति को याद किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का सांकेतिक आयोजन हुआ मौलागंज दरभंगा में। मैथिली कवि कोकिल के नाम से जाने वाले विद्यापति की प्रतिमा पर पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस मौके पर संपूर्ण मैथिली आंदोलन और मिथिला के विकास विषय पर चर्चा हुई। महाकवि विद्यापति के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था तथा 96 वर्ष बाद 1448 में इनकी मृत्यु हुई थी। विद्यापति भारतीय साहित्य के भक्ति में परंपरा के प्रमुख स्तंभों में एक, मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में यहाँ जाने जाते रहे। विद्यापति रचना महान भेलनि आ कोनो रचनाकार तखने महान होइत अछि जखन ओ अपन जीवन में कथनी आ करनी में एक मेव राखैत अछि। विद्यापति के आइ स्मृति दिवस है। विद्यापति जी पृथ्वी में 1350 के लगभग में आयल छलाह आ 1450 के लगभग में हिनकर जे अवसान भेल छनि ताहिमे पाँति छनि जे आइए कार्तिक धवल त्रयोदशी के हिनकर जन्मो भेल छनि और कार्तिक धवल त्रयोदशी के हिनकर अवसानो भेल छनि गंगा कात में। वही अवसान के अवसर पर जे अपना को तो बरखी जकरा कहै छियै, अहाँ जकरा वार्षिक श्राद्ध कहै छियै, तो से अहाँ के बरखी मने हिनकर आइ जे छनि अवसान के दिन छनि। ताई बहाने हम सब विद्यापति पर चर्चा सेहो करै छी और विद्यापति के बहाने संपूर्ण मैथिली आंदोलन और मिथिला के विकास पर और जे मिथिला के जते समस्या छै ताई पर विचार करै छी। और मिथिला विभूति पर्व 3 दिवसीय महोत्सव की सांकेतिक शुरुआत हुई। हालांकि प्रशासन ने इसके आयोजन पर रोक लगा दी, लेकिन हॉल में कोरोना गाइडलाइन के नियम के तहत यह किया गया। मंत्री जीवेश मिश्रा भी इस मौके पर पधारे और शनिवार की शाम विधिवत उसका सांकेतिक उद्घाटन। आमतौर पर भीड़ भाड़ नगर विधायक संजय सरावगी भी आपको दिख रहे हैं। गौरा बौराम की विधायक स्वर्णा सिंह और रोसड़ा के विधायक भी यहां पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन ने इनके आवेदन को रद्द करते हुए कोरोना काल में इसे स्थगित रखने का सुझाव दिया था, लेकिन फिर हॉल के अंदर जो सीमित संख्या है उन आमंत्रित अतिथियों के बीच विद्यापति पर्व समारोह की सांकेतिक शुरुआत। दूसरी ओर सांकेतिक रूप में शोभा यात्रा भी निकाली गई। अधिकतम संख्या होती थी उसे कम करके कोरोना गाइडलाइन के तहत मालूम रहे कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने इस आयोजन को स्थगित रखने का सुझाव दिया था और आदेश दिया था। उसके बाद इसे संक्षिप्त किया गया विद्यापति पर्व समारोह। हालांकि कई जगह गाइडलाइन टूटता नजर आया और शाम को उद्घाटन समारोह में मंत्री विधायक भी शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइन है जिसके तहत अधिकतम 100 लोग
शादी विवाह में जमा हो सकते हैं, और अगर मौत की बात हो तो श्राद्ध क्रम से लेकर श्मशान तक 25 लोगों को ही अनुमति दी गई है। विशेष कोई भी कार्यक्रम करने की मनाही है। आपने देखा कि किस तरह जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक तक निकल रहे हैं, और जहां दुकान पर लोग मास्क नहीं लगाए हैं वहां दुकान को बंद किया जा रहा है, 2 दिनों तक सील किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ संयोजक मंडल, संयोजक दल के सदस्यगण विद्यापति पर्व समारोह एक परंपरा उसका निर्वहन सांकेतिक रूप में करते हुए, हालांकि जो श्यामा मंदिर में नवाह 5 दिसंबर को प्रारंभ होने वाला था उसे भी स्थगित किया गया है। 1988 के बाद पहली बार कोरोना काल में यह आयोजन स्थगित हुआ है। विद्यापति पर्व समारोह भी सांकेतिक रूप में है, और जो समिति इसको आयोजित करती है उसको मैं हृदय से बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि जो संस्कृति और संस्कार है ये परंपराओं का ही पर्व होता है। इस पर्व की शुरुआत और पर्व का प्रारंभ अगर इतने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कामेश्वर सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सहित संयोजक बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि संक्षिप्त किया गया है कार्यक्रम, निर्वहन किया गया है विद्यापति पर्व समारोह के कार्यक्रम में, और कोरोना गया तो फिर पुनः अगले वर्ष धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। राजकीय पर्व के रूप में जे विद्यापति सेवा संस्थान भारत सरकार, बिहार सरकार से लड़ित रह वो राजकीय पर्व बाबा विद्यापति के घोषित भेले, तई के विधिवत बाबा विद्यापति समेत सब मिथिला के विभूति ललित बाबू समेत महामोपाध्याय महेश ठाकुर समेत यात्री नागार्जुन के विश्व कवि के समय सब विभूति पर मिथिला और संस्कृत विश्वविद्यालय में से माल्यार्पण हुए। दरभंगा के महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। कोरोना काल में सादे रूप में सादगी के साथ और समाज कल्याण के तहत विकलांगों को कृत्रिम जो उपकरण है उसे प्रदान कर जयंती समारोह मनाई गई। विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। उनके पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह एवं पुत्र बधुराज परिवार की ओर से लोग वहां उपस्थित हुए। दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबू राम भी यहां पधारे। महाराज के कैंपस में भव्य कार्यक्रम के बीच यंत्र वितरण शिविर चलाया गया। मदद के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है। और कैंसर पेशेंट सभी लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी आज की डेट में भी है और इसका खर्च कितना ज़्यादा है जो आम आदमी के बस के बाहर है। एक बहुत ही अच्छी पहल है। ऐसे लोगों को राज परिवार ट्रस्ट की ओर से ये मदद का जो कार्यक्रम किया गया है इसमें पार्टिसिपेंट के रूप में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद है कि ट्रस्ट की ओर से आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। तो हमको सरकार से तो मदद चाहिए ही चाहिए, और यहाँ जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, रोज़गार भी होगी। फिर मेरा राजनगर है, वहाँ भी लैंड है, तो मैं चाहता हूँ 3-4 नाइट्स का एक पैकेज बनाया जाए। ये मिथिला सर्किट टाइप का जैसे गया में, जिसमें 2 दिन दरभंगा रहेंगे, 1 दिन मधुबनी रहेंगे, फिर जनकपुर भी कर सकते हैं, उसको टाई अप कर सकते 3-4 डेज, जिससे आमदनी भी होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हम चाहेंगे जो चीनी मिल है उस सबको रिवाइव किया जाए। पेपर मिल भी आपकी है? जी सारा, जी। हवाई अड्डे, देखिए मेरा एक कहना ये है कि सिर्फ हम नहीं कर सकते, हमें सरकार की भी मदद चाहिएगी। जैसे राजस्थान, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा, राजस्थान में भी सिर्फ रॉयल फैमिली ने नहीं किया। जब तक सरकार की मदद नहीं मिलेगी किसी को भी, तब तक हम लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेरोजगारी सिर्फ हमारा नहीं है, सरकार का भी काम है कि हमें मदद दें। एंड सरकार को भी जो भी हमसे मदद चाहिए हम रेडी है देने के लिए। जो विकलांग को बांट रहा है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकेंगे। जो अच्छा है, जो विकलांग के किया मदद, वो हम उसको भगवान मानते हैं। लेकिन जानते हैं कि भगवान ये सब के जो आगे पास रहता है, विकलांग सब को जो देता है ये सब बहुत अच्छा है। कल तो गरीब लोग सब विकलांग का गरीब लोगों के आरो मदद कीजिए, और अच्छी बात है। दरभंगा के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह, उनकी जयंती, उनके पौत्र इसका निर्वहन करते हुए और समाज कल्याण के काम में जहां दरभंगा राज का अभूतपूर्व योगदान रहा, आज जो दरभंगा हवाई अड्डा बना है, यहाँ
वर्षों पहले दरभंगा महाराज ने हवाई जहाज उतारा था। उन्हीं की हवाई पट्टी पर वायुसेना का हवाई अड्डा है और आज 8 नवंबर को जो हवाई सेवा शुरू हुई है उन्हीं की दी हुई सर्वप्रथम जमीन, ये उनका योगदान, हर क्षेत्र में योगदान और उनके दिवंगत होने के उपरांत योगदान उनके जो वंश हैं उनके द्वारा सम्मान और योगदान, दरभंगा राज की परंपरा, दरभंगा के इतिहास से लेकर वर्तमान तक संकेत भविष्य का। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और इधर धरना सदर प्रखंड के बेली गांव की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया गया। इंसाफ मंच दरभंगा और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की ओर से वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। नागपुर की घटना में अभी तक गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? दरभंगा की पुलिस जवाब दो। आपको पता होगा कि लगातार जितने भी जगह घटनाएं हो रही है, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन भी जो है उदासीन है। इसका सब मुख्य कारण है पूरे बिहार से लेकर दरभंगा है ही, उसके अलावा बिहार से लेकर पूरे भारत तक आज जो लगातार बलात्कार की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं और तरह तरह की जो घटनाएं बढ़ रही, सबसे बड़ा कारण इसमें सरकार की उदासीनता। सरकार का जो लड़की को जो है 2 साल तक शोषण किया जाता है और उसको कहा जाता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और उसी दौरान उससे शोषण किया जाता है। जब शादी तक की बात आती है तो लड़के वाले कहते हैं हम आपको नहीं जानते हैं और हम आपसे शादी नहीं करेंगे। उसको मतलब डांट डपार के, उसको धमकी देके कि अगर ये बात तुम कहीं पर लीक करोगी तो तुम्हें हम मर्डर कर देंगे तुम्हारा। इंसाफ मंच की ओर से ये धरना दिया जा रहा है। सदर प्रखंड के बेलही एक गांव है, 2 साल से यौन शोषण की प्रक्रिया हुई शादी का झांसा दे करके, और जब ये बात समाज में आई तो समाज के दबंगों ने 50,000 रुपया दे करके पीड़िता को मुंह बंद कर देना चाहते थे। और अभियुक्तों पर कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से। जवाब दो। नागपुर की घटना में अभी तक गिरफ्तार